नमस्कार दोस्तों। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने की एक आसान ट्रिक समझेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने एक टेबल बनाई है त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न कोणों के लिए सारणी। इसमें हम देख रहे हैं टेबल में मैंने कोण, नीचे लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ऊपर जो होंगे कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, हम इनका ऐसे इस तरीके से मान ज्ञात करेंगे कि आप एक बार समझ गए तो आपको ये हमेशा याद रहेगा बहुत आसानी से। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले होते हैं गणित में, वो ध्यान रख लेते हैं। जो आपको जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में प्रतिलोम होते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये दोनों एक ही हैं। दूसरा है कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसको ऐसे लिखो या इस तरह से लिखो। नेक्स्ट, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। और जो इसमें काम आएगा हमारे इस टेबल में, अभी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब शुरू करते हैं। इसमें जो हमारी ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक यह है कि हम देख रहे हैं कि हमने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके नीचे जो है हम संख्याएं लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, हम प्रत्येक संख्या को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अगला स्टेप हम जो इसमें करेंगे वो ये होगा कि हम सबका रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं या वर्गमूल। तो हम इसको लिखेंगे, नेक्स्ट ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 2/4, स्क्वायर रूट 3/4, स्क्वायर रूट 4/4। तो 0/4 कितना होता है? 0, यानी कि स्क्वायर रूट 0 कितना आ जाएगा? 0। वर्गमूल 0, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्गमूल 1/4, कोई कट नहीं रहा आपस में, तो वर्गमूल 1 तो 1 होता है, और वर्गमूल 4 कितना होता है? 2 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2/4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ रहा है? वर्गमूल 1/2। या वर्गमूल 1 कितना होगा? वर्गमूल 1 होगा 1, और नीचे वर्गमूल 2 बच जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपस में कट नहीं रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3, और वर्गमूल 4 कितना हुआ? 2। यहाँ पर हम देखेंगे 4/4, यानी कट जाएगा, वर्गमूल 1 आएगा। वर्गमूल 1 कितना होता है? 1। तो इस प्रकार से हमें क्या संख्या प्राप्त हुई है? 0, 1/2, 1/√2 और 1। वास्तव में जो ये पहले मान प्राप्त होते हैं, ये किसके मान प्राप्त हुए हमें? साइन के। तो साइन 0 का मान कितना आ गया? साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 1/√2, 1/√2। और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2। साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? 1। तो ये हमें क्या मिल गया है? हमारी इस ट्रिक से साइन के मान प्राप्त हो गए हमें। अब हमें निकालना है कॉस के मान। तो कॉस के मान के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको उल्टा लिख लेना है। जो हमने साइन की वैल्यू लिखी थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको हमने क्या करना है? उल्टा लिख देना। उल्टा जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हमने 1, यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। यहाँ पर ये तो बीच में ही आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। ये अब ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 0 जो यहाँ पर था वो लास्ट में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इन क्रमों को हम उल्टे में पढ़ेंगे या सुल्टे में। यहाँ देखो 0, 1/2, तो यहाँ पर करेंगे 0,
जीरो, 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2 और 1 और 1। तो हमने इसको क्या किया है, उल्टा लिखा है। तो हमें ये क्या मिल गया, कॉस का मान प्राप्त हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे टेन का मान कितना होगा। तो टेन के मान के लिए हमें पता है, हमने एक यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन और कॉस हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन जीरो का मान कितना आ जाएगा, इसके हिसाब से 0/1 कितना हुआ, 0 आ जाएगा। फिर टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 अपॉन √3/2। इसको हम रफ में यहाँ पर करते हैं, 1/2 अपॉन √3/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 1/√3। टेन 30 का मान कितना आ गया, 1/√3। टेन 45 का मान 1/√2, 1/√2। दोनों ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 1। भाई साइन थीटा, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। इस फॉर्मूला के हिसाब से साइन 45 अपॉन कॉस 45 इज इक्वल टू कितना आ गया, टेन 45, जो कि 1 आ गया हमारा। नेक्स्ट टेन 60 का वैल्यू कितना होगा, तो टेन 60 यानी कि साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2। इसको हमने करेंगे सॉल्व, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा √3/1, या इसको हम √3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट टेन 90 का वैल्यू, तो टेन 90 का वैल्यू साइन 90 1 और कॉस 90 0, या इट मीन्स 1/0। और 1/0 क्या होता है, इसको इन्फिनिटी, मतलब वैसे ही ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये अपरिभाषित भी हम इसको लिख सकते हैं, नॉट अपरिभाषित। नेक्स्ट है कॉट का मान। तो कॉट का मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इस तरीके से निकालेंगे, या हम एक सिंपल तरीका है, क्योंकि कॉट क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, तो टेन का उल्टा ही कॉट होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, उल्टे में चलेंगे यहाँ से। यहाँ पर कितना है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। टेन यहाँ पर √3 है, तो ये √3 है। 1 बीच में आ रहा है, तो ये 1 है। 1/√3, तो ये 1/√3, और ये 0, तो ये 0। तो क्या करना है हमने, जैसे हमने साइन और कॉस के लिए किया कि इन दूसरे को एक दूसरे के क्या कर दिया हमने, बिल्कुल उल्टे में कर दिया। तो यहाँ पर भी हम कॉट में भी हम वही कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमने लिखा है। तो यानी कि कॉस थीटा अपॉन 1/0 इन्फिनिटी, √3/2 अपॉन 1/2, तो ये √3 और ये 1 आ जाएगा, और ये 1/2 अपॉन √3 अपॉन 1/√3, और ये 0 आ जाएगा। अब हम सेक निकालते हैं, सेक 0 का मान, सेक 30 का मान। तो सेक और कॉस आपस में क्या होते हैं, हमने लिखा है कि ये रेसिप्रोकल होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। तो ये क्या करेगा, सेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो यहाँ पर सेक 0 का मान कितना आ जाएगा, सेक 0 का मान आ जाएगा 1/cos थीटा, यानी कि 1/1 कितना आ जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है। 1/√3, इसके 1/√3/2, मतलब सेक 30 का मान निकालना है, तो 1/√3/2। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1/√3 इंटू 2, या ये 2/√3। तो इसका मतलब सेक 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/√3, अर्थात इसका उल्टा कर दिया। सेक 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √2। सेक 60 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 1/2 का जो है प्रतिलोम 2। और कॉस 90 0 है, तो सेक 90 कितना हो जाएगा, 1/0, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है कॉसेक, कॉसेक 0, 1/sin 0, तो साइन 0 होता है 0, यानी कि 1/0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री 1/1/2 कितना हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा 2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। कॉसेक 45 डिग्री 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। कॉसेक 60 डिग्री √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। और साइन 90 है,
इक्वल टू 1 है, तो कॉसेक 90 कितना हो जाएगा? 1/1, और 1/1 कितना होता है? 1। तो ये था एक बहुत ही आसान सा तरीका। यदि आप समझ लेते हैं इसको तो हम कभी भूलेंगे नहीं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमने एक ट्रिक अपनाई थी इसमें, और उस ट्रिक के 3 स्टेप थे। हमने क्या किया था कि हमने इस तरह से एक टेबल बनाई थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनको हमने क्रम से लिखा था। यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। उसके बाद हमने क्या किया था कि यहाँ पर 0 डिग्री के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 हमने ये संख्याएं इस तरह से लिखी। फिर हमने क्या किया, प्रत्येक को 4 से हमने भाग दिया, और थर्ड स्टेप हमने क्या किया कि हमने इसका वर्गमूल निकाला। तो जो इनका वर्गमूल निकालने पर जो हमारा मान आया, वही मान क्या आएगा? साइन का आएगा। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो दोस्तों, यह है एक बहुत आसान तरीका जिससे आप जो है इसको कभी नहीं भूलेंगे। और यदि आपको यह तरीका पसंद आया है, और यदि आप आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत आसान तरीका समझेंगे, जिसके द्वारा हम बताएंगे कि 90 डिग्री से 360 डिग्री तक के जो कोण होते हैं, 90 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का कोई भी कोण है, उसका मान हम एकदम से कैसे ज्ञात करें। माना हमें पूछा जाता है साइन 135 का वैल्यू कितना होता है, या हमें साइन 315 डिग्री या कॉस 315 डिग्री का मान क्या है, तो सबको ये याद नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसी ट्रिक है कि हम उसको एकदम से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।